डिसिप्लिन वो जंग जो खुद से होती है। कुछ लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि उन्हें देखकर लोग कहते हैं ये इंसान नहीं, मशीन है। हर सुबह सेम टाइम पर उठना, सेम काम, सेम पेस, और सबसे बड़ी बात, कभी रुकते नहीं। जब बाकी दुनिया तीसरे हफ्ते में हार मान लेती है, जब लोग बहानों और एक्सक्यूजेस की लिस्ट बना रहे होते हैं, तब ये लोग अभी भी अपने गोल्स के पीछे भाग रहे होते हैं। लोग कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, और वो सही भी है, क्योंकि नॉर्मल लोग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं पाते। जापान के जैन मोंक्स के पास एक पुराना सिस्टम है जहां डिसिप्लिन कोई काम नहीं बल्कि रूह बन जाता है। उस सिस्टम का नाम है गियोजी। एक ऐसी प्रैक्टिस जो इतनी कांस्टेंट होती है कि लगता है जैसे इंसान नहीं, खुद प्रकृति चल रही हो। और आज तुम जानने वाले हो उस सीक्रेट के बारे में जो तुम्हें अनब्रेकेबल बना देगा। लेकिन एक वार्निंग है, यह सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। यह तुम्हें सिर्फ बदलेगा नहीं, तुम्हें तोड़कर नया बनाएगा। सोच लो, अगर तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को मारने के लिए, तो अगला चैप्टर तुम्हारे लिए है द अवेकनिंग बिगन्स। एक लड़का था, आरव, स्मार्ट, क्रिएटिव और बड़े सपनों वाला। पर एक प्रॉब्लम थी, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। पहला हफ्ता जिम, दूसरा हफ्ता एक्सक्यूजेस, मंडे को मोटिवेशन, फ्राइडे तक फ्रस्ट्रेशन। फोन रिमाइंडर्स से भरा था, पर लाइफ में रिजल्ट जीरो। उसे लगता था डिसिप्लिन एक मूड होता है, जब मन करे तब कर लो। पर एक दिन सब बदल गया। एक शाम आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर लिखा था, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड रिचुअल। बस वही लाइन उसके दिमाग में घर कर गई। उसने खुद से पूछा, शायद प्रॉब्लम मेरे टारगेट्स में नहीं, मेरे सिस्टम में है। और उसी रात उसने फैसला लिया, अब वो गोल नहीं बदलेगा, वो खुद को बदलेगा। अपने नोटबुक के पहले पेज पर उसने लिखा, मैं वो इंसान बनूंगा जिसे लोग कंसिस्टेंसी के लिए याद रखेंगे। उसने साइन किया और उसी पल अपने पुराने वर्जन को खत्म कर दिया। वो रात थी जब एक ऑर्डिनरी लड़का एक अनब्रेकेबल इंसान बनने की शुरुआत कर रहा था। पर आरव को अभी तक एक बात समझ नहीं आई थी, डिसिप्लिन सीखना आसान है, पर उसे जीना एक जंग है। द वॉर विथ इन। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। आंख खुली, लेकिन दिल बोला बस 10 मिनट और उन्हीं 10 मिनटों में जिंदगी के सारे सपने मर जाते हैं। आरव जानता था, अगर आज उसने समझौता किया तो कल फिर वही साइकिल रिपीट होगी, गिल्ट, एक्सक्यूजेस और रिग्रेट। पर उसने खुद से कहा, मैं अपने कंफर्ट जोन का गुलाम नहीं हूं, और बिना सोचे समझे पुशअप्स शुरू कर दिए। उसे एहसास हुआ, विल पावर एक बैटरी है जो खत्म होती है, लेकिन आइडेंटिटी एक करंट है जो कभी नहीं रुकती। धीरे धीरे वो छोटी छोटी जीतें बड़ी बनने लगी। हर सुबह वो खुद से लड़कर जीत रहा था। पर असली टेस्ट तब आया जब उसके अंदर का नेगोशिएटर जाग गया। वो आवाज, टाइम फिक्स है ना, एक्टिविटी बदल लो, कभी रीडिंग कर लो, कभी वर्कआउट। उसे लगा ये भी तो प्रोग्रेस है। पर असल में यही फ्लेक्सिबिलिटी एक साइलेंट ट्रैप थी। उसे समझ आया, डिसिप्लिन का असली मतलब फॉर्म ओवर फीलिंग होता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 20 मिनट प्रैक्टिस। पर वो हर दिन कुछ नया करता, कभी पुशअप्स, कभी मेडिटेशन, कभी बस स्क्रॉलिंग। और फिर सोचता, मैं कंसिस्टेंट हूं, पर अंदर से एक गिल्ट हमेशा रहता। तब उसे समझ आया, कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन करना नहीं, बल्कि हर दिन एक ही तरीके से करना है। जैन मॉन्क्स कहते हैं, रिचुअल तब तक जिंदा रहता है जब तक उसका फॉर्म नहीं बदलता। अगर तुम हर दिन फॉर्म बदलोगे, तो तुम्हारा दिमाग हर दिन नए डिसीजन लेगा, और वही डिसीजन तुम्हारा फोकस खा जाएंगे। इस बार आरव ने डिसाइड किया, अब कोई नेगोशिएशन नहीं। हर दिन 10 पुशअप्स, 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट रीडिंग, सेम टाइम, सेम ऑर्डर, सेम फॉलो। पहला हफ्ता दिमाग चिल्लाया, बोरिंग है यार। लेकिन उसने इग्नोर किया, क्योंकि उसने समझा बोरियत छोड़ने की नहीं, इवॉल्व करने की निशानी है। दूसरे हफ्ते कुछ कमाल हुआ। अलार्म बजने से पहले ही आंख खुलने लगी। शरीर खुद उठने लगा, जैसे उसके अंदर कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रही हो। अब ना विल पावर की जरूरत थी,
न मोटिवेशन की। अब सिस्टम उसे चला रहा था। आरव समझ गया, डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं, एक स्ट्रक्चर है। और जब तुम्हारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए कि सोचने की जरूरत न पड़े, तब तुम जान जाओ तुम्हारी फीलिंग मर चुकी है और तुम्हारा फॉर्म जन्म ले चुका है। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और आरव की कहानी में भी था। द ब्रेक पॉइंट, दिन 42। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, पर आरव नहीं उठा। बुखार था, शरीर दर्द में था। दिमाग बोला, एक दिन स्किप करने से क्या होगा। और यही सबसे स्ट्रांग इंसान भी कमजोर पड़ता है। एक दिन से 2 दिन, 2 से 3, और फिर पूरा हफ्ता खराब। पर आरव ने सीखा था, परफेक्शन और प्रोग्रेस एक चीज नहीं होती। उसने कहा, मैं रेस्ट लूंगा लेकिन गैप नहीं दूंगा। उसने कहा, मैं रेस्ट लूंगा लेकिन गैप नहीं दूंगा। वो उठा, सिर्फ 2 पुशअप्स किए, 1 मिनट मेडिटेशन, एक पैराग्राफ पढ़ा। किसी और को यह छोटा लगेगा, पर आरव जानता था कंटिन्यूटी ही डिसिप्लिन की जान है। 2 दिन बाद ट्रैवल था, एयरपोर्ट, मीटिंग्स, रश। वो सोचता रहा, जिम मिस हो गया, रूटीन टूट गया। लेकिन उसने एयरपोर्ट के कोने में खड़े होकर पुशअप्स किए। लोग देख रहे थे, कोई हंसा, कोई इग्नोर कर गया, पर आरव के अंदर एक ही बात थी, मैं अपने कमिटमेंट से भाग नहीं सकता। उसी पल उसने समझा, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं होता, बल्कि इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी मूवमेंट बनाए रखना होता है। और वहीं से उसकी कहानी एक अनब्रेकेबल इंसान की बन गई।